जी आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर 4 आने इसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। इसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के बारे में। किसके बारे में? 4.3 के बारे में। हमारा क्या है? पहले निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रगति ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मूलों की प्रगति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब पहले हम मूलों की प्रगति कैसे ज्ञात करते हैं? मूलों की प्रगति, यदि हमको मूलों की प्रगति ज्ञात करना है, मूलों की प्रगति, तो हम किससे ज्ञात करते हैं? विविक्त कर सूत्र से। किससे करते हैं? विविक्त कर सूत्र। क्या होता है हमारा? डी बराबर क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें हमारे पास कंडीशन होती है। क्या होती है? हमारे पास कंडीशन होती है, यदि डी का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक यानी बराबर मूल होंगे। यदि 0 से बड़ा है, क्या है? यदि डी का मान 0 से बड़ा है तो भिन्न होंगे। क्या वास्तविक जो मूल होंगे ना, वो क्या होंगे? भिन्न। यदि डी का मान 0 से छोटा है तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। जैसे कि हम देखते हैं, यदि हमारा डी का मान 0 से क्या है? बड़ा, तो दो भिन्न मूल होंगे। क्या होंगे? भिन्न मूल होंगे, जिसे हम किससे? श्रीधर आचार्य सूत्र से ज्ञात करेंगे। अब हमारा श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है? क्या होता है? जिसे हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघाती। क्या होता है हमारा? एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस का रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे। ये हमारा कब ज्ञात करते हैं? जब हमारे पास डी का मान 0 से बड़ा होता है प्लस में, तब हमारे जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न, यानी अलग अलग होते हैं, जिसे हम श्रीधर आचार्य सूत्र से ज्ञात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है कि श्रीधर आचार्य सूत्र को लिखिए। और दूसरी कंडीशन होती है टी बराबर 0। अब इसमें क्या होता है? दो बराबर मूल होंगे। क्या होंगे? बराबर मूल होंगे। क्या होंगे? बराबर। जो हमारे एक्स के मान जो मूल निकलेंगे वो क्या होंगे? इसमें बराबर होंगे। जब हमारा डी का मान 0 आता है तो जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। हमारी तीसरी कंडीशन होती है, यदि डी का मान 0 से क्या आता है? छोटा, तो हमारे मूल अस्तित्व में नहीं होते। क्या? मूल अस्तित्व में नहीं होते। क्या नहीं होते? मूल अस्तित्व में नहीं होते। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज बताना चाहता हूँ मैं आपको। जब हमारे दो मूल बराबर होते हैं तो हम क्या लगाते हैं? एक्स बराबर 2a। मूलों को ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्यों? हमारे जो मूल है वो क्या है? बराबर होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसे भी अपन विभक्त कर बताते हैं, और विभक्त कर ज्ञात करने के बाद ही हम मूलों की प्रगति को बताते हैं। जी क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रगति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हल क्या है? क्या दिया है हमारे पास? 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। क्या लिखेंगे? दिए गए द्विघात समीकरण व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या करेंगे? हम तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो हमारा a का मान क्या हो जाएगा? 2। b का मान माइनस का 3 क्या आएगा?
माइनस का 3, सी का मान 5। तब विभक्त कर, क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बी का मान क्या हमारा माइनस का 3, 4 का 4, ए का मान 2, इसका मान कितना है 5, 3 का मान कितना होता है 9, 4 तो नहीं 8, 8 पंजे 40। डी का मान क्या आ गया हमारा माइनस का 31, अर्थात जो डी का मान है वो 0 से क्या है छोटा। अतः लिख देंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा था, यदि डी का मान हमारा माइनस का आता है, किसका आता है माइनस का, तो हमारे मूल अस्तित्व में नहीं होते हैं। अब डी का मान हमारा किसका है माइनस का 31, तो हमारे मूल के अस्तित्व में नहीं है। तो बच्चों जो आपको जो यह मूलों की प्रगति ज्ञात करने का है, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल अलग होते हैं और मूलों की प्रगति अलग होती है, और विभक्त कर मूलों की प्रगति और विभक्त कर एक ही सेम चीज है, ठीक है। उसी से प्रश्नावली 2.3 को बिल्कुल भी ना छोड़ें, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और इनको अच्छे से आने रिवाइज करें। आने एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है पक्का विभक्त कर सूत्र से। तो आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखें और पूरी वीडियो को वॉच करें, जिससे आपके 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएं। आई हो आपको समझ में आ गया हो, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल दिया है, क्या दिया है हमारे पास 3x² माइनस का 4√3 प्लस 4 बराबर 0। वही लिखेंगे बात होता हम दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो ए का मान क्या आएगा 3, बी का मान माइनस का 4√3, सी का मान क्या आएगा हमारा 4। तब विभक्त कर, क्या होता है डी बराबर b² माइनस का 4ac। बी का मान क्या है हमारे पास माइनस का 4√3 का स्क्वायर, 4 3 और 4। देखो 4 का वर्ग कितना होगा 16। अब देखो 3 पर रूट लगा तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, सिंपल क्या आएगा 3 ही आएगा। 4 3 12, 12 चौक 12 चौक कितना होता है 48, 16 3 48 48, कितना आ गया, अर्थात डी बराबर 0। अब हमने क्या पढ़ा था पहले, जब डी का मान 0 आता है तो मूल हमारे क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर। दिए गए द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में है, अर्थात दो मूल बराबर होंगे। जब दो मूल बराबर होते हैं तब क्या लगाते हैं, इसीलिए क्या लगाएंगे, इसीलिए यानी x बराबर क्या होता है माइनस का b/2a और माइनस का b, x बराबर का माइनस का b/2a। b का मान क्या है हमारा, देखो इधर देखो सूत्र की माइनस है, माइनस 4√3 बटे कितना आएगा 2a, इधर भी क्या आएगा ऐसे ही आएगा।
क्या हो जाएगा 4√3, 2 गुणा 3 आएगा 4√3, 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2√3, नीचे क्या आएगा 3। अब देखो हम इसको क्या 2 बार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 2/√3, और इसको भी क्या लिखेंगे 2/√3। अतः द्विघात समीकरण के मूल 2/√3 और 2/√3 है। आई होप आपको समझ में आ गए होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके बैक करके आप दोबारा से देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको कौन सा चैप्टर कठिन लगता है, यानी सबसे डिफिकल्ट आपको जो चैप्टर लगता है उसको हम स्पेशली धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट से समझाने का प्रयास करेंगे। हल दिया है, क्या दिया है हमारे पास 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0। लिखेंगे भाषा दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण c बराबर 0 से करने पर क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तो a का मान क्या रहेगा हमारा 2, b का मान माइनस का 6 और c का मान 3, तब विभक्त कर b² माइनस के 4ac। b का मान क्या है 6, 4 का मान 4 ही है, a का मान 2, c का मान 3, 4 का कितना हुआ 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, डी का मान कितना आ गया हमारा 12, अर्थात डी का मान क्या है 0 से बड़ा है। दिए गए समीकरण के मूल अस्तित्व में है, अर्थात 2 भिन्न मूल होंगे। 2 भिन्न मूल है मतलब क्या लगा दें, इसीलिए सीरीज आचार्य सूत्र, इसीलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या होता है हमारा x बराबर माइनस का v प्लस माइनस का v² माइनस के 4ac बटे 2। अब v का मान क्या है हमारा देखते हैं कितना है 6, कितना है 6, और v² माइनस 4ac का मान कितना आया था हमारा d बराबर कितना है 12, a का मान कितना है हमारा 6 प्लस माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 2 दूनी 4, क्या आएगा 2 का स्क्वायर होता है, यानी 4 कितने का होता है 4 स्क्वायर रूट 2 का होता है। और कॉमन क्या दिख रहा है हमको 2 कॉमन दिखेगा, 2 प्लस माइनस का रूट 6 बटे 4, 2 दूनी 4। अब देखो एक बार हम क्या लेंगे धनात्मक, क्या लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास क्या लगा है प्लस और माइनस दोनों लगा है, धनात्मक लेने पर धनात्मक लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 6 बटे 2। एक क्या लेंगे हम ऋणात्मक लेने पर, यानी देखो हमारे पास प्लस और माइनस दोनों लगा है तो हम क्या लेंगे, एक बार धनात्मक ले लिया एक बार ऋणात्मक, तो क्या लेंगे ऋणात्मक। ये हमारे आंसर होगा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। क्या हो? दो बराबर मूल। हमने क्या पढ़ा था अभी, जब दो बराबर मूल होते हैं तो d का मान क्या होता है, 0 होता है। d बराबर 0। तो पहले हम क्या दिया है, पहला है दिया है, क्या दिया हमारे पास, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। क्या करेंगे हम, दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा हमारा 2, b का मान क्या आएगा k और c का मान। जब दो बराबर मूल हो तब d बराबर 0, और d को हम क्या लिखते हैं, b² माइनस का 4ac बराबर 0। अब हमारा b का मान क्या है, k, a का मान कितना हमारा 2, c का मान 3 बराबर 0। k का क्या होता है स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 से कितना होता है, 8 तिया 24। अब इसका हम क्या करते हैं, हम पश्चांतर, क्या करेंगे हम पश्चांतर। जब हम इसमें से इसको हटाएंगे तो इसमें क्या लगेगा अंडर रूट, वो भी प्लस माइनस का। अब 24 को हम क्या लिख सकते हैं, इधर नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख देते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुणा 6, तो कितना है 4 का वो कितना होता है स्क्वायर रूट 2, अतः k का मान 2 रूट 6 है। क्या है, 2 रूट 6 है। आइए आपको समझ में आ गया होगा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हल दिया है, क्या है हमारे पास, x माइनस का 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले हमारे इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। पहले तो kx से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, kx², इधर क्या हो जाएगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण 0 से करने पर तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा हमारा k, और b का मान क्या आएगा माइनस k 2k, c का मान 6। जब दो बराबर मूल हो तब d बराबर क्या रहता है 0। d को हम क्या लिखते हैं, b² माइनस का 4ac बराबर 0। b का मान क्या है हमारे पास 2k, a का मान कितना है k, और c का मान 6। 2 का मान कितना होता है 4, तो k पर भी स्क्वायर, तो 4 से कितना होता है 24 के। अब इसका हम क्या करते हैं पश्चांतर, तो माइनस का है तो प्लस का, के से क्या हो जाएगा, के से ये कट जाएगा तो क्या आएगा 4 के बराबर 24, 4 से 4 सिंह के 24, तो के का मान कितना आ गया 6। अतः के का मान 6 है। कितना के का मान 6 है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपसे मिलेंगे 5 पर 1 पर।